हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जोहार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका झारखंड की लोक कला, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि आप एक तरफ से देखिएगा एग्जाम्स में सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे किसके बारे में? झारखंड की लोक कला या फिर जिसे हम फोक आर्ट ऑफ झारखंड के नाम से जानते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे चित्रकला के बारे में। हालांकि कुछ चीजें हम अगले क्लास के लिए रखेंगे, लेकिन जो है आपका सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? चित्रकला, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वॉइस एक तरह से क्लियर सुनाई दे रही होगी और मैं अच्छे से एक तरह से विजिबल भी हूं। तो ओके, बहुत बढ़िया। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो चित्रकला एक ऐसा आर्ट फॉर्म जो मानव जीवन के एक तरह से विकास को दर्शाता है, यानी मानव जीवन जीवन का किस तरीके से एक तरह से डेवलपमेंट हुआ, यह चित्रकला के माध्यम से आपको पता चलता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मानव जो है एक तरह से शिकारी एवं संग्रह करता हुआ करता था, तो हम किस बेसिस पर यह कह देते हैं कि शिकारी एवं संग्रह करता हुआ करता था? यह चित्रकला के माध्यम से ही पता चलता है। खैर, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला आता है आपका कौन सा? जादव पटिया चित्रकला। जादव पटिया की बात करते हैं तो मेनली यह समाज के उद्भव, विकास, धार्मिक मान्यताओं, मिथकों, रीति रिवाजों और नैतिकता को अभिव्यक्त करता है। दरअसल इसके संबंध में जो आपको याद रख लेनी है वो ये कि यह चित्रकला दरअसल किसका? आपका संथालों की पहचान है, यानी संथालों की आइडेंटिटी है। इसमें जो संथाली भाषा में अगर देखिएगा, जादव का मतलब होता है आपका चित्रकार और पटिया का मतलब होता है कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े। तो इन्हीं को जब जोड़ करके एक लाइक ये तैयार किया जाता है ना, एक मोटिफ एक तरह से कह सकते हैं। और उसके बाद जब जादव यानी चित्रकार प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके, ठीक है, किन विषय वस्तुओं का? तो सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा जैसे शहीदों की शौर्य गाथा के अलावा रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला आदि को एक तरह से दर्शाता है, तो उसी को कहा जाता है आपका जादव पटिया चित्रकला। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इस जादव पटिया चित्रकला में देखिएगा तो इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। यानी मेनली अगर आप देखेंगे तो जो बाघ देवता होते हैं यानी जनजातियों के, उनका, और साथ ही साथ जीवन के बाद के जो दृश्य होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, देखिए अब आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के आधार पर जो पैतकार चित्रकला हुआ करता था, आज वही संथालों में जादव पटिया के रूप में जाना जाता है ना। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये एक सरकारी आंकड़े, मतलब एक सरकारी डॉक्यूमेंट है। उस सरकारी डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है आपका जादव पटिया, जो कि पहले सबर जनजाति के द्वारा, है ना, क्या कहलाता था आपका? वो कहलाता था आपका पैतकार चित्रकला। अब वही क्या कहलाता है? संथाल जादव पटिया। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेनली ये कहाँ पे ज्यादा प्रसिद्ध है? यह दुमका जिले में प्रसिद्ध है। तो याद रख लीजिएगा, कभी कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है या किन जिलों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? ये दुमका जिले में ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। राइट। तो सबसे पहला चीज, जादव पटिया क्या है? आपका एक चित्रकला है। किस जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति से संबंधित है। किस तरह के रंगों का प्रयोग करते हैं? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। कहां पर इसको चित्रण करते हैं? तो मेनली ये दुमका जिले में चित्रण किया जाता है। ठीक है, इसके थीम किससे रिलेटेड होते हैं? सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला एक तरह से होता है। इसके अलावा, ठीक है, इस चित्रकला में किसका चित्रण करते हैं? तो बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है, याद रखेंगे। राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चित्रकला है। अगली जो चित्रकला है दोस्त, वो है आपका कोहबर चित्रकला। और कोहबर चित्रकला की बात करते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोहबर कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष के संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है।
यह दरअसल जो को एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है आपका गुफा, और हिंदी शब्द वर जिसका अर्थ होता है दूल्हा अथवा दंपति से मिलकर बना हुआ है, और इसका अर्थ क्या है आपका गुफा में विवाहित जोड़ा। राइट, so you have to remember that it is made up of Persian word ko which means cave and the Hindi word var which means groom or couple which is generally means married couple in the cave। राइट, अब आप सभी को पता है कि ये जो कोहबर चित्रकला है इसको 2020 में क्या मिला आपका जीआई टैग मिला। मई 2020 में इसको दिया गया जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो ये बेसिकली झारखंड की पहचान बन गई। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप सभी को ध्यान रख लेने हैं। यह चित्रकारी कब किया जाता है आपका विवाह के मौसम में, कब जनवरी से लेकर आपका जून महीना तक। राइट, अब रंगों की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में पेड़ पौधों एवं फूल पत्तों का चित्रण किया जाता है, याद रखेंगे। इसमें सीकी, सीकी का मतलब होता है आपका देवी, देवी का चित्रण को देखने मिलेगा। अब कौन सी जनजाति इससे एसोसिएटेड है आपका, तो बिरहोर जनजाति, जैसे जादव पटिया संथाल उसी तरह से आपका कोहबर किससे आपका बिरहोर, और एरिया की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ये हजारीबाग जिला में काफी प्रसिद्ध है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये सीकी देवी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जैसे आप यहाँ पर देखिए इसमें है ना सीकी देवी, यहाँ पर नीचे देखिए तो इस जगह पे भी आपको सीकी देवी देखने को मिल जाएंगी। तो दरअसल जो है आपका ठीक है ये चित्रकला की अपनी तरह से खास बात आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे। राइट, तो कोहबर चित्रकला का संबंध किससे आपका गुफा चित्रकला से है ना। कहाँ पे प्रसिद्ध है ये, हजारीबाग जिले में। कौन सी जनजाति के द्वारा इसको चित्रण किया जाता है, तो बिरहोर जनजाति के द्वारा। कब, तो जनवरी में, ठीक है जनवरी में शुरू होता है, जून तक चलेगा यानी विवाह के मौसम में। और याद रखेंगे इसमें जो है ना आपका ये जो कोहबर चित्रकला है ये सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिलाएं ही चित्रण करती हैं। कौन, विवाहित महिलाएं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं विवाहित महिलाओं लिख देते हैं ना, विवाहित महिलाओं द्वारा चित्रण किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि विवाह के पश्चात का जो एक तरह से लाइफ होता है यानी शादी के बाद जो वैवाहिक जीवन होता है उसके बारे में जानकारी किसको होगी, विवाहित महिलाओं को ही होगी, और इसीलिए विवाहित महिलाओं के द्वारा ही इसको डिपिक्ट किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो अगला आपका सोहराय चित्रकला। सोहराय पेंटिंग की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो इसका संबंध जो है आपका किससे है, सोहराय फेस्टिवल से। सोहराय फेस्टिवल से एसोसिएटेड है ये, याद रखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो ये छोटनागपुर की जनजातियों की एक प्राचीन चित्रकला मानी जाती है ना, एक एंशिएंट पेंटिंग मानी जाती है। अब इसके दो एक तरह से टाइप आपको मिलेंगे, एक आपका कौन सा मंजू सोहराय और दूसरा आपका कौन सा है कुर्मी सोहराय। राइट, एक आपका कौन सा मंजू सोहराय और दूसरा है कौन सा आपका कुर्मी सोहराय। सोहराय कला में देवता, ठीक है जो कला के देवता होते हैं प्रजापति या पशुपति यानी जो है भगवान शिव, तो इनकी एक तरह से क्या की जाती है आपका विशेष चित्रण देखने को मिलता है। अब ये भी कहां पर आपका हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध है। और जैसा कि आपको अभी पीछे बताया कि कोहबर चित्रकला को 2020 में, मई 2020 में सेम उसी समय आपका जो है सोहराय को भी मिला, याद रख लीजिएगा मई 2020 में। अब अगर हम बात करते हैं इस कोहबर और सोहराय चित्रकला से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है आपका, उनका नाम है बुलू इमाम। बुलू इमाम जो कि कहाँ के, हजारीबाग के ही हैं, और इनको मिला था आपका 2019 में पद्मश्री पुरस्कार, है ना। कौन सा, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, कब, 2019 में। ये बात एक तरह से देखिएगा। राइट, अब अगर हम बात करते हैं अगला जो चित्रकला है कौन सा, पैतकार चित्रकला। तो पैतकार की बात करते हैं तो यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है, ठीक है। जब भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला होगा तो जाहिर सी बात है इसका उल्लेख कहीं ना कहीं किया गया होगा, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका उल्लेख किया गया आपका कहां पे, गरुड़ पुराण में। कहां पर, गरुड़ पुराण में आपको यह देखने मिलेगा। इसे स्क्रॉल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और याद रख लीजिएगा
इसकी उत्पत्ति हुई कहां से, अमादुबी गांव, ये कहां पे आपका पूर्वी सिंहभूम में, कहां पे है, पूर्वी सिंहभूम में है, ध्यान रख लीजिएगा, यहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो मुश्किल से आपका जो है कुछ एक घर हैं जहां पर आपको यह चित्रकला का चित्रण करते हुए देखने को मिल जाएंगे, और इसीलिए अब क्या होते जा रही है, ये एक विलुप्त होती चित्रकला है, यानी विलुप्तता कगार के ये पर है, एक इंडेंजर्ड एक तरह से पेंटिंग आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रही है आपका, ये विलुप्त हो रही है, ध्यान रखेंगे। कहां पे ये प्रसिद्ध है आपका, तो याद रखेंगे आमादुबी गांव है ना, कौन सा, आमादुबी गांव, याद रख लीजिए। तो ये जो है एक तरह से एक पर्यटन के लिए जाना जाता है, या फिर झारखंड में कह सकते हैं कि जो आपका ये चित्रकला के लिए जाना जाता है, याद रख लीजिएगा, है ना। तो लगभग जो आपका जमशेदपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये, और ये एक जो आपका आदिवासी बहुल गांव है, जहां पर जो रहने वाले लोग हैं ये क्या करते हैं, आपका चित्रकला ही करते हैं, जिसे एक तरह से क्या कहा जाता है, आपका पैतकार चित्रकला कहते हैं, राइट। तो इसमें जो आपका पेंटिंग में गंदे कागज पर किया जाता है, और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, मुख्यतः व्यक्ति के मृत्यु या शिशु के जन्म के समय बनाया जाता है, याद रख लीजिए, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, ये लोग जो है आपका इस तरह की चित्रकला करके, है ना, वो बताते हैं कि आखिर व्यक्ति की मृत्यु हुई कैसे। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आपका मरने के पश्चात, है ना, जीवों को ले जाया जाता है ना, इस तरीके से दिखाते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो आखिर किस प्रकार से हुई है, ध्यान रख लीजिए, है ना, ध्यान रखेंगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, है ना, अब अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आगे जो है वो है आपका कौन सा, आगे है आपका कंघी कट चित्र, है ना, कौन सा, कंघी कट चित्रकला। कंघी कट चित्रकला की जब हम एक तरह से बात करते, देखिए बहुत सारी किताबें, है ना, ये कहती हैं कि कंघी कट चित्रकला का संबंध किससे, आपका इसका संबंध है आपका जो है संथाल जनजाति से, लेकिन जी नहीं, इसका संबंध है आपका किससे, उरांव जनजाति से। विषय वस्तु की जब हम एक तरह से बात करते हैं, तो इसमें मवेशी, पक्षी, मछली, पेड़ पौधे, कमल, इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। अब कमल या किसी भी फूल का जो प्रयोग करते हैं बनाने के लिए, याद रखेंगे, ठीक है, पुष्प कला का प्रयोग ये फसल कटाई के समय किया जाता है, याद रखेंगे, है ना, पुष्प कटाई के समय एक तरह से ये किया जाता है। अब अगर हम यहां पर बात करें, तो कंघी कट चित्रकला के संबंध में आपको इतनी ही बातें एक तरह से क्या करनी है, याद रख लेनी है ना, इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कंघी कट चित्रकला से केवल एक बार सवाल पूछा गया कि यह किस जनजाति से संबंधित है, तो याद रख लीजिएगा उरांव जनजाति से, है ना, किससे, उरांव जनजाति से संबंधित। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो अगली चित्रकला आपका स्ट्रॉ चित्रकला, और स्ट्रॉ चित्रकला की जब हम एक तरह से बात करते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, तो आपको बता दूं कि एक मिनट, अगर हम स्ट्रॉ चित्रकला की बात करते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग कैसे है, आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है ना, कि पुआल को फैला करके, है ना, पुआल को फैला करके जो है एक तरह से, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, एक ये ठीक है, इसमें क्या करते हैं आपका, जैसे पुआल को थोड़ा गर्म करके क्या करते हैं आपका, फैला दिया जाता है, और फैलाने के बाद क्या करते हैं आपका, ठीक है, उसको समतल कर लेते हैं। समतल करने के बाद जो है जिस हिसाब से आपको काटना है, उस हिसाब से क्या किया जाता है, उसको कट किया जाता है, और कट करने के बाद फिर क्या करते हैं, ब्लैक जो बैकग्राउंड होगा, उस ब्लैक बैकग्राउंड में उसको चिपका करके फ्रेम में मढ़ दिया जाता है, बस बन गया पेंटिंग। कहने का मतलब जो है, अगर मान लेते हैं ये जो एक तरह से पुआल है, ठीक है, इसको हमने कट कर लिया कुछ ऐसे करके, और इसको जो है आपका ब्लैक बैकग्राउंड में जो है एक तरह से ये कर दिया, बन गया एक पेंटिंग, है ना। तो इस तरीके से जो आपका इस पेंटिंग को दर्शाया जाता है, जिसे स्ट्रॉ चित्रकला कहते हैं। हालांकि इसमें किसी जनजाति का कोई उल्लेख नहीं है, तो जस्ट आप सिंपली ध्यान रख लीजिएगा, स्ट्रॉ पेंटिंग जो है झारखंड में फेमस है। अगला है दोस्तों, वो है आपका भित्ति चित्रकला, या जिसे म्यूरल पेंटिंग या फिर एक तरह से वॉल पेंटिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल पेंटिंग भी कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो वॉल पेंटिंग है,
ठीक है, एक मिनट। ठीक है, वॉल पेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध किससे, आपका संथाल जनजाति से है ना, किससे है, संथाल जनजाति से। तो संथाली भित्ति चित्रण के इतिहास को अपनी प्राचीन स्थल चाय चंपागढ़ के इतिहास से जोड़ते हैं। तो चाय चंपागढ़ दरअसल इनका प्राचीन इतिहास रहा है, लेकिन यहां पर जब इब्राहिम अली या फिर जो है एक तरह से जिसको कहा जाता है आपका मलिक बया, है ना, उसने क्या किया, उसने जो है आपका जब अटैक किया तो अटैक करने के कारण से जो है ये संथाल यहां से छोड़ के संथाल परगना के क्षेत्र में चले गए और वहीं पर बस गए। इसीलिए एक मिनट ना, तो अब अगर हम यहां पर बात करें तो इसमें ना दो टाइप का होता है, एक होता है संथाल क्षेत्र और एक होता है आपका छोटानागपुर क्षेत्र। तो संथाल क्षेत्र में प्राचीनता का भाव और आकार एवं उभार की प्रधानता होती है, जबकि छोटानागपुर क्षेत्र में आधुनिकता का भाव, ठीक है, और रंग एवं समतल प्रधानता होती है। तो संथाल परगना क्षेत्र में जाइएगा ना तो ये क्या होता है आपका, ये 3D जैसा आपको उठा हुआ दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर देखिए इन सारी चीजों को, है ना, ये क्या लग रहा है कि आपका 3D जैसा उठा उठा टाइप का है, राइट। तो ये चीज एक तरह से क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगला है आपका गंजू चित्रकला। गंजू चित्रकला, तो जैसे सोहराय चित्रकला में आपने दो टाइप पढ़ा था ना, एक आपका मंजू चित्रकला और एक आपका जो है कुर्मी चित्रकला, वही मंजू चित्रकला या गंजू चित्रकला वही है आपका। इसमें जंगली जानवरों, पेड़ पौधों एवं पालतू जानवरों का चित्रण किया जाता है और इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाजों को दर्शाया जाता है। जैसे जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके रीति रिवाज को इसमें दर्शाने का काम करते हैं, ध्यान रख लीजिए, राइट, ध्यान रख लेंगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके बाद एक चित्रकला आती है जिसको बैद्यनाथ चित्रकला कहते हैं, हालांकि ये भी रिसेंट में ही डेवलप हुआ है। तो बैद्यनाथ पेंटिंग का जो केंद्र है वो है आपका कौन सा, देवघर। और आप सभी जानते हैं देवघर को क्या बोलते हैं, आपका झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अब इसमें जो विषय वस्तु होते हैं ना, ये पूरी तरह से केंद्रित है आपका कहां से, बाबा धाम पर, चाहे वो बाबा धाम का मंदिर हो, चाहे पूजा पद्धति हो, चाहे शास्त्रीय एवं लोक कथाएं या फिर मान्यताओं, मंदिर से जुड़े धार्मिक तांत्रिक कर्मकांड एवं गतिविधियों तथा वहां संपन्न होने वाले संस्कार। अब अगर हम बात करते हैं इस चित्रकला को विकसित करने का जो श्रेय जाता है, तो इस चित्रकला का जो विकास किया उनका नाम है आपका नरेंद्र पंजियारा, है ना, क्या नाम है, नरेंद्र पंजियारा, नरेंद्र पंजियारा। इन्होंने इस जो है एक तरह से चित्रकला को डेवलप किया, राइट। और आज जो है एक तरह से धीरे धीरे ही सही, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत तरीके से इसको एक तरह से बनाया गया है, राइट, कितनी खूबसूरत तरीके, राइट, जहां पर एक तरह से स्वयं भगवान विष्णु जो है भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से इस चित्रकला को दर्शाया जाता है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको दिखाते हैं। आगे बात करते हैं वो आपका सौरा चित्रकला। सौरा चित्रकला लाइक इस तरह का लाइक आपने आर्ट फॉर्म देखा होगा कहीं ना कहीं, है ना, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपने देखा होगा झारखंड का जो नया लोगो है उसमें। तो झारखंड की जो संस्कृति है उस संस्कृति को इसी सौरा चित्रकला के माध्यम से एक तरह दिखाया गया है, याद रख लीजिएगा। तो दरअसल ये जो सौरा पेंटिंग है भारत में उड़ीसा राज्य के सौरा आदिवासियों से जुड़ी दीवार भित्ति चित्रों में से एक शैली है। उड़ीसा में जो भी एक तरह से चित्रकला प्रसिद्ध है उसमें से एक ये है। ये पेंटिंग जिसे आइकॉन या एकॉन भी कहा जाता है,
देखने में वर्ली पेंटिंग के समान है और सौरा के लिए धार्मिक महत्व भी रखती है। राइट, तो अब इसे इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि झारखंड की जो संस्कृति है, झारखंड की संस्कृति को इसी सौरा चित्रकला के माध्यम से न्यू एम्बलेम ऑफ झारखंड में दिखाया गया है। जस्ट आपको इतनी सी बात याद रख लेनी है ना। यानी इस चित्रकला में पशुपति यानी भगवान शिव को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह चित्रकला धातु के तंतुओं का प्रयोग एक तरह से किया जाता है, मतलब आपका जो मेटल फाइबर का यूज करते हुए बनाया जाता है, तो याद रखिएगा, है ना। क्यों, इसका सिग्निफिकेंस क्या है झारखंड के लिए? तो याद रखेंगे, झारखंड के नए लोगों में इस चित्रकला के माध्यम से झारखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब ये तो हो गया आपका चित्रकला, है ना। अब आ जाइए सीधे कौन सा आपका शिल्पकला, है ना। कौन सा? शिल्पकला। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है आप सभी को? कोई सवाल है? बताइए एक बार। ओके, फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फोक क्राफ्ट ऑफ झारखंड। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग झिपली के बारे में, है ना। झिपली की बात करें सबसे पहले, देखिए जो नोट्स आपको एक तरह से देखने को मिलेगा ना, वो टू द पॉइंट बात करता है। टू द पॉइंट इसीलिए क्योंकि एग्जाम में जिस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, उतनी चीजों को आपको क्या करनी है, याद रख लेनी। तो सबसे पहले ध्यान रख लीजिएगा, इसका संबंध किस ट्राइब से है? आपका उरांव ट्राइब से है। अब क्या है ये? तो लड़कियां सीपों को घिस घिस कर उनसे आकर्षक आभूषण बनाती हैं, जिसे झिपली कहा जाता है। राइट, मतलब जो सीप होता है ना, नदी में तालाब में मिलता है, उसको घिस घिस कर उससे आभूषण बनाया जाता है। अब ये जनजातीय आभूषण के लिए अगर हम बात करते हैं, तो रांची का ये जो चेला गांव है, यह एक तरह से प्रसिद्ध है। अगर आपसे कभी पूछा जाए चेला विलेज ऑफ रांची इज फेमस फॉर व्हाट, तो याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा आपका? झिपली, है ना। क्या होगा? झिपली। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपका धातु शिल्प है, यानी जो आपका मेटल क्राफ्ट जिसको बोलते हैं। राइट, तो इसमें अगर आपको ध्यान रखना हो, असुर एवं बिरहोर जो एक तरफ से इससे एसोसिएटेड है। और इसके ऐतिहासिक प्रमाण की बात करते हैं तो ये अलुवारा, है ना, चंदन कियारी, जिला बोकारो से पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान पाए गए जैन तीर्थंकर की अष्टधातु मुनियों को एक तरह से देखने मिलेगा। राइट, तो ये जो एक तरह से धातु शिल्प पूछा जाएगा कौन सा जगह फेमस है, ये अलुवारा फेमस है, याद रख लीजिए, है ना। इसके अलावा आ जाइए कौन सा आपका डोकरा। तो डोकरा बड़ा फेमस एक तरह से आर्ट फॉर्म है, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, है ना। इस तरह से देखा होगा, जैसे रांची में मेला वगैरह जो लगता है ना, वहां पर आपको इस तरह से देखने को मिला होगा।
हालांकि अपने घर में पहला आपने जरूर देखा होगा, या मंदिरों का जो घंटा देखा होगा वो इसी आर्ट फॉर्म का एक तरह से हिस्सा है, याद रख लीजिएगा, है ना, डोकरा आर्ट का। किसका? डोकरा आर्ट का। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, थोड़ा सा आपको जो जानना चाहिए वो ये कि ये जो डोकरा आर्ट है ना, डोकरा आर्ट है, इसको एक तरह से जीआई टैग भी दिया गया है ना। हालांकि ये कई एक तरह से राज्यों में एक तरह से आपको ये देखने मिलेगा, फेमस है ये। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो डोकरा कला है ना, ये जैसे आप जाइएगा पश्चिम बंगाल में भी फेमस आपको देखने मिलेगा, आपको उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इवन आप साउथ के राज्यों में जाइएगा तो तेलंगाना हो गया, वहां पर एक तरह से काफी ज्यादा फेमस है। अगर हम बात करते हैं तो ये एक डोकरा कला जो है, मतलब बोलते हैं ना दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। जैसे अगर आप जाइएगा यहाँ पर जो बस्तर जिला है, ठीक है, वहां पर एक तरह से एक जनजाति है, राइट, वो रहती है आपका, वहां पे एक गांव है जिसको कहा जाता है आपका कोड़ा गांव बोलते हैं। वहां के जनजाति जो एक तरह से काफी इस चित्रकला इस आर्ट फॉर्म को एक तरह से बनाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो प्राचीन मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग करके, याद रख लीजिएगा, इस एक तरह से मूर्तियों को बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, आपका डोकरा कहते हैं, ध्यान रख लीजिए, है ना। तो अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, ये जो कला है, इस कला में जनरली किस तरह के धातुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हो गया आपका तांबा हो गया, है ना, जस्ता हो गया, रांगा, रांगा यानी इसको हम लोग टीन कहते हैं, इन धातुओं को एक तरह से मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद इसमें मूर्तियां, बर्तन और जो आपका रोजमर्रा के जो अन्य सामान होते हैं वो सारी चीजें बनाते हैं, ध्यान रख लीजिए। अब चूंकि जैसा कि बताइए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, तो इसीलिए जो है इसको क्या बोला जाता है, बेल मेटल क्राफ्ट कहते हैं, सिरे पेडू कहा जाता है, या धरवा या फिर घड़वा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो मोम कास्टिंग तकनीक क्यों कहा जाता है इसको, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल होता है, और इसीलिए इसको मोम क्षय विधि या फिर आपका वैक्स लॉस प्रोसेस भी कहते हैं, याद रख लीजिए। अब क्या इसके कोई प्राचीन नमूने हैं, तो मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिला था, है ना, एक फ्रैगमेंटेड जो मूर्ति मिला था, वह मूर्ति कुछ इसी तरह से आपको देखने मिलेगा, यानी डांसिंग जो गर्ल वाली मूर्ति है ना, वो बिल्कुल इसी तरह से है, और वही इसका एक तरह से क्या है, एक प्रमाण आपको देखने को मिलेगा, याद रख लीजिए, राइट। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जाइएगा तो वहां पर आपका कौन सा जगह, लाल बाजार बोलते हैं, ठीक है। लाल बाजार दरअसल जो है आपका डोकरा कला का एक केंद्र है, पश्चिम बंगाल का। झारखंड में तो है ही, जो मल्हार, तंत्री, राणा ये सब जो एक तरह से करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी एक तरह से काफी फेमस है, ध्यान रख लीजिएगा। और पश्चिम बंगाल में याद रख लीजिएगा 2018 में ही, ठीक है, वेस्ट बंगाल का डोकरा को क्या मिला, आपका जीआई टैग मिला, जीआई टैग मिल चुका है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये जैसा कि आपको बताइए, डोकरा कला पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, तेलंगाना राज्यों में एक तरह से काफी ज्यादा फेमस है, और याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये जो ओझा धातु कर्मी भी बोलते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये अगर मल्हार, तंत्री, राणा नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, आपका ओझा धातु कर्मी कहलाते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ओझा धातु कर्मी कहलाते हैं, ये इनके द्वारा एक तरह से ये काफी ज्यादा ये किया जाता है, याद रख लीजिएगा। तो जैसा कि बोलते हैं ना बेल मेटल क्राफ्ट, यानी बेल धातु शिल्प एक तरह से कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। वैक्स कास्टिंग तकनीक का एक तरह से प्रयोग करते हैं, याद रख लीजिएगा। अब अगर कहा जाए कि ये जो डोकरा का नामकरण कहां से आया, तो याद रख लीजिएगा डामर जनजाति से लिया गया है ये नाम, डामर जनजाति से यह नाम लिया गया है, किसी किताब में नहीं मिलने वाला भाई ये सब, ठीक है। डामर जनजाति से एक तरह से लिया गया है ना। तो धीरे धीरे जो है एक तरह से काफी ज्यादा ये फेमस हुआ, और आज देखिए कि जो है ये एक अपनी अलग पहचान बना रहा है, ध्यान रखेंगे। इसमें तांबा हो गया, पीतल हो गया, रांगा हो गया यानी टीन हो गया, इन सारी चीजों का एक तरह से प्रयोग किया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना।
चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है आपका जो चीजें इसमें बनाई जाती हैं, जैसे हिरन, घोड़ा, कछुआ, बारहसिंगा, पैला, सेरा, है ना। पैला सेरा बेसिकली राइस मेजरमेंट करने के लिए। अब झारखंड में अगर हम बात करते हैं तो डोकरा के 5 क्लस्टर, कौन कौन सा? हजारीबाग, खूंटी, सिंहभूम, ठीक है, रामगढ़ और दुमका। सिंहभूम में भी कौन सा? पूर्वी सिंहभूम, याद रख लीजिए। झारखंड सरकार के हस्तकरघा निदेशालय द्वारा कला मंदिर के सहयोग से इस कला को धीरे धीरे अब क्या होते जा रहा है आपका, इस कला से जुड़े हुए लोग जो है एक तरह से कम होते जा रहे हैं। और अगर मान लेते हैं कि इस इनके समुदाय के लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो नहीं चाहते ना कि अब यही काम करते रहें। सो आजकल सबको चाहिए क्या? सरकारी नौकरी। बाकी हमारी अपनी जो प्राचीन पद्धतियां रही हैं उनको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और अपनी प्राचीन चीजों को भूलने का मतलब है अपनी संस्कृति को भूलना। अपनी संस्कृति को भूलने का मतलब है समाज का क्षरण होना। खैर आगे बात करते हैं, वो है आपका बांस शिल्प। बांस शिल्प झारखंड की प्राचीनतम एवं अत्यंत लोकप्रिय शिल्पों में से एक है। इसमें यल, हो, गोंड, पहाड़िया, उथलू बिरहोर, महली आदि जनजातियां से जुड़ी हुई है। ठीक है। अब उथलू बिरहोर, बिरहोर दरअसल दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कौन सा? उथलू, और एक होता है आपका थानिया। उथलू का मतलब हो गया आपका नोमेडिक, और थानिया का मतलब होता आपका अस्थाई, यानी जो आपका सेटल्ड। तो ये उथलू का काम होता है आपका बांस के कला से जो है आपका अलग अलग चीजों को बनाना। बांस से बनाई जाने वाली वस्तुओं में देखिएगा, जैसे हो गया टोकरी, कंधे पर ढोई जाने वाली बहंगी, है ना, मछली फंसाने वाला जाल, हैंडबैग आदि एक तरह से प्रमुख है। कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र काफी ज्यादा यहाँ पॉपुलर है? तो संथाल परगना, रांची और जो आपका सिंहभूम का क्षेत्र। ये बात आप सभी को क्या करनी है? याद रख लेनी। आगे बात करते हैं, और आगे आपका काष्ठ शिल्प। तो ये जो आपका कहाँ पे? तो रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, है ना, इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। लकड़ी से बनाई जाने वाली उपयोगी वस्तुएं जैसे प्याला, वाद्य यंत्र, मुखौटे, सजावट के लिए जो आपका विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की मूर्तियां, साथ ही साथ रसोई घर के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण, कंघी आदि एक तरह से बनाए जाते हैं लकड़ी से। सिंपली ध्यान रखें, लकड़ी से जो चीजें बनाई जाती हैं वो आपका काष्ठ शिल्प में आता है। पहाड़िया जनजाति द्वारा जो आपका काकी कंघी बनाई जाती है, और काकी माला भी एक तरह से झारखंड में काफी ज्यादा फेमस है, जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं सबई घास। यह एक जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन स्टैंड, कोस्टर, रंगीन गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस के पेड़ बनाए जाते हैं। एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्या करनी है आपको? ध्यान रख लेनी। एग्जाम में आ चुका है इसलिए ध्यान रख लेना। प्रमुख क्षेत्र कौन से हो गए? चाईबासा, है ना, चाईबासा क्षेत्र में ये बनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं काशी घास शिल्प। इस तरह के घास आपने जरूर देखे होंगे, है ना। अब यह भी क्या आपका एक जंगली घास है। जंगली घास का मतलब ये टांड वगैरह में ज्यादा एक तरह देखने मिलता है। हालांकि जंगल के किनारे किनारे पर भी होता है आपका, जनरली जंगल के किनारे किनारे पर आपको खास देखने मिल जाएगा। तो इससे जो आपका क्या क्या बनाया जाता है? आपका खिलौना, कुमनी, गीरा, है ना, चटाई आदि चीजें बनाई जाती हैं। प्रमुख क्षेत्र में देखिएगा तो ये संथाल परगना इसके लिए जो है काफी ज्यादा फेमस है ना, काफी ज्यादा फेमस है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका कौन सा? मुखौटा शिल्प। झारखंड अपने छौ नृत्य के लिए एक तरह से जाना जाता है। और छौ नृत्य की जब हम बात करते हैं तो इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ? सरायकेला खरसा, है ना। तो सरायकेला खरसावा में जो ये छौ का उत्पत्ति हुआ, इसमें दरअसल जो आपका मुखौटा पहन कर क्या करते हैं? आपका नृत्य करते हैं। हालांकि बिना मुखौटे के भी होता है, लेकिन इसमें मुखौटा। अब ये मुखौटा दिखता कैसा है? तो मुखौटा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इन्हीं मुखौटा का प्रयोग करके एक तरह से नृत्य किया जाता है, याद रख लीजिएगा। और इसके निर्माण करने के लिए जो है आपका जो शिल्पकार होते हैं, ठीक है, उसे महापात्रा, महाराणा या सूत्रधार कहते हैं। और ये लोग जो है आपका मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी, कागज और कपड़े द्वारा और नित्य प्रयोग में लाई जाने वाली जो है आपका मुखौटा बनाने का काम करते हैं, याद रखेंगे, है ना। अब ये कहाँ पे आपका? सरायकेला खरसावां और सिंहभूम क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है ना, सिंहभूम क्षेत्र। इस तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं।
आगे बात करते हैं कथरी लेदरा शिल्प कला, है ना। अभी जो है आपका जेपीएससी का जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ, जेपीएससी बैकलॉग में ये सवाल पूछा था, कथरी या लेदरा शिल्प कला। और आपको बता दूं, मैंने पहली बार जो एक तरह से शिल्प कला के लिए प्रॉपर जो नोट्स बनाया था वो था आपका 2017, और 2017 में पहली बार एक तरह से यूज किया था मैंने वो। और यकीन मानिए कि 2024 में एग्जाम हुआ, 21 जनवरी 2024 को उसमें सवाल पूछा गया कथरी शिल्प कला के बारे में। तो ध्यान ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक मुख्यतया स्त्रियां ही विभिन्न शिल्पों की जन्मदात्री मानी जाती। अब यहां पर जो एक तरह से ठीक है, याद रखेंगे, फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू मॉडर्न टाइम मेनली वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी, ठीक है, कह सकते हैं कि बर्थ डेज नहीं होगा इसका हो जाएगा आपका जो है क्या कह सकते हो, ओरिजिनेटर कह सकते हैं, ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट्स, राइट, ओरिजिनेटर ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट। लेदरा अर्थात फटे पुराने कपड़े, यही पूछा था, है ना। लेदरा अर्थात फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़ों से एक सुंदर कृति का निर्माण किया जाता है जो बच्चों बूढ़ों के ओढ़ने बिछाने के काम आता है। और याद रखेंगे इसमें सोहरा एवं कोहबर चित्रकला की डिजाइन आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें जो एक तरह से समझ पा रहे होंगे, है ना, और समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे जो एक तरह से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे जो है मैक्सिमम सवालों को सॉल्व किया जा सके। वेल, आगे बात करते हैं, और आगे है आपका कौन सा, चूर, है ना। इसके बारे में भी एग्जाम में आ चुका है। चूर की बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, ये झारखंड में धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध, याद रखेंगे, ये भी सवाल आया है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं जिसको चूर कहा जाता है। किसका प्रयोग करते हैं इसमें, इसमें लाह का प्रयोग किया जाता है, और उस लाह और जो धातु से, है ना, धातु का रिंग बनाया जाता है, उस रिंग को, है ना, लाह का जो एक ये होगा, मतलब उसका भी रिंग बनाते हैं, मान के चलिए लाह का एक रिंग है, और इस रिंग के ऊपर क्या करते हैं आपका, इस रिंग के ऊपर इस गर्म, है ना, इस मेटल रिंग को इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद इसके ऊपर रख देते हैं, तो ये गर्म होने कारण से ये अपने आप अंदर चला जाएगा, या इस तरह के सुंदर चौड़े कंगन बनाए जाते हैं, यही कहलाता है आपका चूर कहलाता है, याद रखिएगा, है ना। आगे बात करते हैं वह आपका प्रस्तर शिल्प। प्रस्तर शिल्प की बात करते हैं तो पत्थर की जो चीजें बनाई जाती हैं उसी को प्रस्तर शिल्प के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए सिलबट्टा बोलते हैं इसको, है ना, जहां पर आपको आंवला, गुड़, लहसुन, मिर्च, जीरा, नमक और मेरे ख्याल से नीम के पत्ते हैं, नीम का नहीं, क्या बोलते हैं, इमली का पत्ता है ना, और इससे बनेगा मस्त शानदार वाली चटनी, है ना, कौन सी चटनी। तो प्रस्तर शिल्प का इतिहास पाषाण काल से ही प्रारंभ होता है। प्रमुख क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो घाटशिला, सरायकेला, चांडिल, पलामू एवं दुमका, ये जो है काफी ज्यादा फेमस है। पत्थर की देवी देवताओं की मूर्तियों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी वस्तुओं में सिलबट्टा, जीव जंतुओं की मूर्तियां, सरल मुसल या बेलन चकला आदि का एक तरह से निर्माण प्रमुखता से यहाँ देखने को मिलेगा। इसको प्रस्तर शिल्प या फिर जो एक तरह से क्या बोलते हैं स्टोन शिल्प कहा जाता है ना। क्या करनी है आपको, थोड़ी सी याद रख लेनी है, राइट, थोड़ी सी याद रख लेनी है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, है ना, यहां पर अगर हम बात करें तो अगला जो है वो है आपका मृन शिल्प। मृन शिल्प की बात करते हैं तो चाक पर मिट्टी के बर्तन, खिलौने तथा सजावटी सामान हाथ से तैयार की जाती है। तो सिंपली आपने देखा होगा मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, कौन बनाता है, ये बनाता है आपका कुम्हार, है ना, कौन बनाता है। तो लोहरदगा, रांची, देवघर और दुमका जैसे क्षेत्र जो है इस मृन शिल्प कला के लिए एक तरह से जाने जाते हैं, याद रखिए, है ना। लोहरदगा, रांची, देवघर, दुमका क्षेत्र जाने जाते हैं मृन शिल्प। इसके अलावा अब याद रखिए झार क्राफ्ट के बारे में।
इसके बारे में भी आ चुका है एग्जाम में। तो झारक्राफ्ट का सबसे पहले फुल फॉर्म झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यह जो है आपका, ठीक है, झारखंड सरकार का क्या है, आपका एक उपक्रम है, ठीक है, अ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अंडरटेकिंग जिसको कहते हैं। झारक्राफ्ट का गठन रेशम उत्पादन, हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य संबंध गतिविधियों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए किया गया था। तब आपका 2006 है ना, कब, 2006 में, याद रखिएगा। तो अब अगर हम यहां पर बात करते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, तो याद रखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव को आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड एन एडिक्वेट प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल्स, यानी हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन के लिए पर्याप्त मंच प्रदान करता है, याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका स्ट्रेंथन रूरल कॉटेज इंडस्ट्री, ग्रामीण कुटीर उद्योगों को मजबूत करता है। ये करना होगा, यहां पे करे नहीं, मजबूत करना है ना। स्टैब्लिश कुचाई सिल्क इन द नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट, कुचाई सिल्क को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार में स्थापित करना है। कुचाई सिल्क जो है आपका झारखंड में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा ये जो कुचाई सिल्क दरअसल जो है इसे अब जीआई टैग दिए जाने का भी एक तरह से प्रावधान किया जाना है ना, प्रावधान किया जाना है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं यहां पर अगर हम बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये जो है ना आपका कहां पे, सरायकेला खरसावां में ये जाना जाता है। और इसको जो है आपका जीआई टैग दिए जाने की भी बात कही जा रही है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसका अगला ये क्या है, तो क्रिएट अ डेवलपमेंट फंड फॉर वीवर्स एंड आर्टिसंस, यानी बुनकरों और कारीगरों के लिए एक विकास कोष बनाना है। प्रोटेक्ट एंड डेवलप दी लैंग्वेजिंग आर्ट फॉर्म, विलुप्त होती कला विधाओं का संरक्षण एवं विकास करना है। इंप्लीमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर रूरल आर्टिसंस, ग्रामीण कारीगरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम को लागू करना है। एंड ट्रस्ट बिल्डिंग अमंग दी वीवर्स एंड आर्टिसंस, बुनकरों और कारीगरों के बीच विश्वास कायम करना है। एंड इंप्लीमेंट वेलफेयर स्कीम, यानी जो है आपका कल्याणकारी योजनाओं को जो है एक तरह से लागू करना है। आगे बात करते हैं, अब आता है आपका कौन सा, नाट्य कला, है ना, कौन सा, नाट्य कला। चलिए, नाट्य कला एक ऐसी कला है जो कि मानव को कहीं ना कहीं, बोलते हैं ना कि जो है स्वयं को इंटरटेन करना, है ना, मानव अपने आप को इंटरटेन करने के लिए, है ना, कई अलग अलग जो है के विधि विधान एक तरह से अपनाया गया। उसमें से नाट्य कला एक महत्वपूर्ण ये है, पड़ाव है ना। तो याद रखिएगा
जब हम एक तरह से बात करते हैं कि आखिर ये नाट्य कला क्या है, एक मन में सवाल आता है ना कि नाट्य कला क्या है। तो अगर हम बात करते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जिसको आप एक तरह से लिख करके या फिर वो जो है एक तरह से क्या कह सकते हैं आप उसको, ऐसा नहीं बता सकते, उसको एक कहानी के रूप में दिखाना है। यानी कला का वह रूप है जो दर्शकों यानी देखने वालों के बीच एक कहानी का प्रस्तुतिकरण है। ये संवादों एवं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। वही आपका नाट्य कला, ध्यान रखिएगा। तो जनरली हम कहानियों के माध्यम से, कहानियों को नाटक के माध्यम से दिखाते हैं, वही नाट्य कला कहलाता है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, सबसे पहला आता है आपका कौन सा, डोमकच। डोमकच की बात करते हैं तो ये कब किया जाता है, आपका विवाह में किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, यह पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा एक लोक नाट्य, घरेलू लोक नाट्य है, और इसको घर आंगन परिसर में ही देर रात में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसका मंचन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसकी जो भाव भंगिमाएं होती हैं वो वल्गर होता है। केवल और केवल महिलाएं ही करती हैं, और महिलाएं ही इसमें भाग लेती हैं, याद रखेंगे। भाव भंगिमा, नित्र मुद्राएं अत्यंत आकर्षक। तो जैसे आपको बता दूं ये कब होता है, जैसे जब विवाह के अवसर पर बारात जो है लड़की के घर में चला जाता है, तो घर में जो महिलाएं होती हैं वो बच जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, खुद को इंटरटेन करने के लिए, अब जाहिर सी बात है कि शादी विवाह का समय है, नींद तो किसी को आएगा नहीं। इंतजार कर रहे होते हैं कि नहीं बहू रानी जो है अगले दिन आएगी। तो इसी इंतजार में रात भर ये लोग क्या करते हैं, आपका डोमकच नाट्य करते हैं, और इसके तहत जो है खुद को इंटरटेन भी करते हैं। राइट। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगला है कौन सा, भकुली बंका। तो हर एक साल सावन से लेकर कार्तिक माह तक, है ना, सावन से लेकर कार्तिक माह तक ये इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें जाट जाटिन के द्वारा नृत्य किया जाता है। अब कुछ लोग स्वतंत्र रूप से भी इसको एक तरह से करते हैं, मतलब जाट जाटिन जो यहाँ पर एक मेल और फीमेल हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका अब क्या है कि ये सिंगल सिंगल भी किया जाता है। इस लोक नाट्य में भकुली यानी पत्नी और बंका यानी पति के विवाहित जीवन को दर्शाया जाता है, याद रख लीजिएगा, है ना, वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है इसमें। तो ये कुछ चीजें जो है क्या कर सकते, याद रख सकते हैं, और एग्जाम में तो आता ही आता है। जाट जाटिन हर एक साल सावन से लगभग कार्तिक माह के पूर्णिमा तक केवल अविवाहितों द्वारा अभिनीत इस लोकनाट्य में जाट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। इसके माध्यम से गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव को, ठीक है, दर्शाने का काम करते हैं, याद रख लीजिएगा। तो जाट जाटिन हो गया या भकुली बंका हो गया, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर है, और दोनों का एक तरह से एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो पति पत्नी के बीच में विवाह के पश्चात जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उस उतार चढ़ाव को क्या किया जाता है, आपका दर्शाया जाता है, ध्यान रख लीजिए, है ना, उस उतार चढ़ाव को दर्शाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं समा चकेवा, है ना, तो हर एक साल कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर पूर्णमासी तक इसकी खास विशेषता क्या होती है, कि इस लोक नाट्य में पात्रों को मिट्टी द्वारा बनाया जाता है, लेकिन अभिनय बालिकाओं के द्वारा किया जाता है, याद रखिए। विषय वस्तु को गीतों में प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, यानी जो भी चीजें होती है वह जो है आपका प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिखाया जाता है, याद रखिए। और सबसे खास बात, यह भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित है ना, समा चकेवा, है ना, कौन सा, समा चकेवा, याद रख लीजिएगा। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्या करनी है आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। राइट, आई होप किन्हीं को कोई दिक्कत एक तरह से नहीं होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत,
चलिए, इसके बाद जो है आपका एक है कीर्तनिया। ओके, कीर्तनिया की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो यह एक धार्मिक लोक नाट्य है। कैसा लोक नाट्य है? धार्मिक लोक नाट्य, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भक्ति गीतों के साथ, ठीक है, भाव का प्रदर्शन करके किया जाता है। वो हरे राम हरे कृष्ण, है ना, वो राधे राधे, इस टाइप की चीजें होती है कीर्तनिया। मतलब कीर्तन की तरह आप इसको याद रख सकते हैं, है ना, जैसे कीर्तन में होता है उस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसके बाद आपको याद रख लेने हैं कुछ एक तरह से, हाँ कीर्तन ही कहते हैं, ठीक है, कीर्तन ही कहते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। अब इसके बाद है आपका प्रमुख नाट्य संस्थाएं, इंपॉर्टेंट एक तरह से ड्रामा इंस्टीट्यूट, राइट। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये कहां पे आपका, रांची में। रांची में आपका कौन सा है, हस्ताक्षर, रंगायन, मत वसुंधरा, रंग दर्पण, सार्थक, नाट्यांचल। याद किसको किसको रखना है, याद रखना है आपको जो है लगभग ये सारे के सारे। हजारीबाग में सम्राट, अब याद कैसे रहेगा मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता, ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, याद रखेंगे वसुंधरा, ठीक है, वसुंधरा, ठीक है, रंग से हस्ताक्षर कर, रंग से हस्ताक्षर कर नाट्य को सार्थक करो, सार्थक करो। वसुंधरा, रंग से हस्ताक्षर कर नाट्य को सार्थक करो। ये क्या हो जाएगा आपका, रांची के लिए याद, रांची के लिए। वसुंधरा, रंग से क्या हो जाएगा आपका, रंग दर्पण और रंगायन, ये दोनों याद रख लीजिए, लेकिन रंगालय नहीं होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो रंगालय में चला जाएगा आपका कौन सा, ठीक है, वो गिरिडीह, और रंग माटी भी चला जाएगा आपका कहां पे, जमशेद। तो क्या है, वसुंधरा, रंग से हस्ताक्षर कर नाट्य को सार्थक करो। तो वसुंधरा से वसुंधरा, रंग से क्या हो जाएगा आपका, रंग दर्पण और रंगायन, रंगायन, है ना, दो याद रख लेनी। हस्ताक्षर से हस्ताक्षर, कर से नाट्य, नाट्य से नाट्यांचल, और सार्थक से आपका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, सार्थक ही हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अब हजारीबाग में क्या है ना कि इसे हजारीबाग का जो उपनाम है, मतलब हजारीबाग का जो नाम है, वो हजार बागों का शहर कहते हैं। क्या बोलते हैं, हजार बागों का शहर कहा जाता है। अब ये जो हजार बागों का शहर है, ठीक है, तो इसको रूल करने के लिए कौन होगा, सम्राट होगा। शासन करने के लिए कौन होगा, सम्राट होगा। तो ये जो हजार बागों का शहर कर रहा, वो कौन है आपका, सम्राट है। कौन है, सम्राट है, ठीक है, सम्राट है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, यहां पर क्या याद रख लीजिएगा, जीटी, है ना, जीटी, जी से गिरिडीह, टी से आपका त्रिमूर्ति, और आर से जो है आपका, ठीक है, रंगायन, या जीटी रंगालय, ऐसे याद रख लीजिए, जीटी रंगालय, आप याद रख, जीटी रंगालय, जी से गिरिडीह, टी से त्रिमूर्ति और रंगालय, ऐसे करके याद रह जाएगा। धनबाद, देखिए, धन, धन जो है एक तरह से वायद कब होगा, या आबाद कब होगा, भाई धान जब अंकुरित होगा, मतलब धान जब अंकुरित होगा ना, या धन से धान याद रख लीजिएगा, धान, धान जब अंकुरित होता है तभी जाके वो क्या होगा आपका, आबाद करते हैं उसको, हम लोग लगाते हैं एक तरह से, है ना। तो धनबाद में क्या हो जाएगा आपका, अंकुर हो जाएगा, क्या होगा,
अंकुर होगा। अब बोकारो, बोकारो का है आपका कौन सा, कला केंद्र और चांद रूपा। तो बोका आदमी को, ठीक है, क्या मिल गया आपका, चांद रूपा जैसा एक तरह से ये मिल गया, है ना। तो इस तरह से कैसे आप याद रख सकते हैं, बोकारो, कला केंद्र और, है ना। जमशेदपुर की बात करते हैं, देखिए जमशेदपुर में ही ज्यादातर एक तरह से जमशेदपुर के जो लड़के लड़कियां होती हैं, झारखंड से अगर हम बात करें ज्यादातर लोग बॉलीवुड में जो गए वो जमशेदपुर से ही गए। तो आप यानी जमशेदपुर एक मंच की तरह है ना, मंच की तरह है, जहां की माटी से, ठीक है, कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियां एक तरह से आए, है ना। तो इस तरीके से क्या आपका जमशेदपुर एक मंच है जहां की माटी से कई सारे अभिनय करने वाले, याद रख लेना। तो मैंने क्या कहा, रांची का आपको ध्यान रखना है क्या आपका, ठीक है, वसुंधरा रंग से हस्ताक्षर कर, ठीक है, नाट्य को सार्थक कर दो। तो वसुंधरा से हो जाएगा आपका क्या, वसुंधरा हो जाएगा, ठीक है। रंग से क्या हो जाएगा आपका, उससे हो जाएगा आपका रंगायन हो जाएगा, रंग दर्पण हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा जो है आपका हस्ताक्षर कर, हस्ताक्षर नाट्य से नाट्यांचल, और जो आपका सार्थक से सार्थक। हजार बागों के शहर में शासन करने वाला कौन, सम्राट, सम्राट रहेगा। धनबाद में क्या होगा आपका, धान का, धान जो है वो क्या होगा, अंकुरित होगा, तो अंकुर हो जाएगा। गिरिडीह की बात करते हैं, जीटी, जीटी मतलब होता है आपका गी से, जी से गिरिडीह, और टी से क्या हो जाएगा, त्रिमूर्ति, ठीक है, त्रिमूर्ति, और वहां पर क्या हो जाएगा, रंगालय हो जाएगा, है ना। तो त्रिमूर्ति को आलय में रखा गया है, ऐसे करके याद रख सकते हैं, आलय। आलय अगर आप देखिएगा तो कहीं पर भी और आलय शब्द का नहीं आएगा, ठीक है। तो त्रिमूर्ति को याद रख लीजिएगा, गिरिडीह के त्रिमूर्ति को आलय में रखा गया, यानी घर में रखा गया, ऐसे याद रख लीजिए, सबसे बढ़िया। गिरिडीह के त्रिमूर्ति को, त्रिमूर्ति को, त्रिमूर्ति मतलब तीन मूर्ति, है ना, को आलय में रखा गया है, आलय में, आलय में रखो। गिरिडीह के त्रिमूर्ति को आलय में रखो, आलय मतलब घर, त्रिमूर्ति और गिरिडीह तो गिरिडीह हो जाएगा, है ना। बोकारो चांद रूपा दे दिए भाई, चांद रूपा कला केंद्र, कला केंद्र नहीं भी याद रखे चलेगा। और जमशेदपुर हो जाएगा आपका कौन सा, मंच, रंगमाटी, अभिनय, है ना। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, याद रख लीजिए, है ना। इस तरीके से क्या करना है आपको, याद रख लेना है, ठीक है। चलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, आई होप नहीं। किन्हीं को कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जी बिल्कुल मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा सर, ठीक है, सारा मिलेगा, है ना, सारा मिलेगा।